खरीफ की सोइंग हमारे देश में करीबन 105 से 110 लाख हेक्टेयर की होती है और मुख्यतः अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो इसमें मेजर पल्सेस की सोइंग जो होती है उसमें तुअर, उड़द और मूंग इन तीनों कमोडिटीज़ की होती है। ऑयल सीड में सोयाबीन की मेजर सोइंग होती है और सॉफ्ट कमोडिटीज़ में कॉटन की सोइंग होती है। अल नीनो के चलते इस बार यह प्रेडिक्शन आ रहा है कि शायद मानसून डेफिशिएट रहेगा। लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज के 90% मतलब बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने की संभावना है। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्रॉप होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप होती है, जैसे कि तुअर और कपास। पिछले 3 अल नीनो से यह डेटा एनालिसिस से पता किया गया है कि प्रोबेबली इन तीनों में से जैसे तुअर, सोयाबीन और कपास में कपास और तुअर में यील्ड लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तुअर में करीबन 17% यील्ड लॉसेस होती है, कपास में 13 से 14% की यील्ड लॉसेस होती है। मॉनसून या अल नीनो का इफेक्ट सोयाबीन पे कम होता है, तो शायद ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि आने वाले समय में सोयाबीन की क्रॉप थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, इसकी सोइंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तुअर और कपास के मुकाबले सोयाबीन के इस बार रेट भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो यह भी एक अदर प्रोबेबिलिटी है कि सोइंग ज़्यादा होने की संभावना है। कॉटन थोड़ा सा कम हो सकता है, तुअर एट पार हो सकता है। आने वाले समय में इन कारणों को मद्देनज़र रखते हुए यह लगता है कि शायद तुअर के प्राइजेस थोड़े से एलिवेटेड रह सकते हैं, थोड़े से तेज़ रह सकते हैं। कपास में भी और तेज़ी बन सकती है और सोयाबीन में मध्यस्थता थोड़ा सा प्रेशर नज़र आता हुआ लगता है। धन्यवाद।